वहां पे लिंक चली जाएगी। ठीक है। यस राजू बहन। ओम शांति दीदी। दीदी हाँ जैसे कहते हैं हाँ पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर काटती है हाँ इसका तो साक्षात प्रमाण है कि दिन रात होते हैं, है ना। और हाँ फिर धुरी पर चक्कर लगाती वो पूरे सूरज का चक्कर लगाती है 365 सही 1/4 में, है ना। हाँ तो हाँ। लगाती है, चलो ठीक है, ये सब सही है। तो हम लोगों को पता क्यों नहीं पड़ता? हम तो अपने घर में वैसे ही बैठे रहते, बिल्कुल। स्पीड भी काफी मैंने आज पढ़ी उसकी, 3000 1 आवर करके ऐसे था सूरज का चक्कर। और उसका भी काफी था, हाँ 6000 तक था वो, हाँ जो परिभ्रमण करती है अपनी धुरी पर। तो हम लोग को पता हाँ। नहीं चलता कुछ भी। हम तो अपने घर में अपने पलंग पर आराम से बैठे रहते हैं। यस। तो हम लोग क्योंकि ऐसा है भी नहीं होता। यस, क्योंकि पृथ्वी है ही इतनी बड़ी और हम इतने से एक डॉट से भी छोटा है ना। इस वजह से हमें भी नहीं पता चलता। एंड वो संतुलन बनाए रखती है। बहुत देर में कोई क्वेश्चन पूछते कि दीदी अगर हम धरती के ऊपर, धरती के अंदर नहीं रहते, मतलब पृथ्वी के अंदर नहीं रहते, पृथ्वी के ऊपर रहते, तो हम फिसलते क्यों नहीं है? बच्चे लोग पूछते हैं ये बात, मगर उनको फिर एक एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं हम। बड़ा वाला बॉल लेके, जिम का बॉल जो होता है ना, मेरे पास जिम का बॉल है, उसके ऊपर एक छोटी सी चींटी को रख देते हैं और बताते हैं देखो फिसली है क्या वो। इस तरह से कोई एक्सपेरिमेंट करके उनको बताते हैं। ठीक है। जी। हम्म, एक बात और पूछनी है, जैसे हमारा घर बहुत अच्छा चलता है, बढ़िया, कोई किसी हम्म, बात की कमी नहीं, खाने पीने की नहीं, बढ़िया स्वर्ग जैसा चलता है, कमी बिल्कुल नहीं है। हम्म, तो मैं हम्म, कल गई थी देवर के यहाँ, तो वहाँ दूसरा देवर भी आया था। तो मुझे कहने लगा हम्म, कि मैं इतना कहता हूँ मेरे युगल के लिए कि हम्म, दोनों बच्चों की कुंडली दो, तो मैं किसी को हम्म, दिखाऊं, इनका बिजनेस इतना अच्छा हम्म, नहीं चलता है। तो मैंने कहा कुल मिलाकर हम्म, घर तो अच्छा चल रहा है ना, तीनों का मिल के हम्म, घर चल रहा है, कोई कमी तो है नहीं। फिर कहने लगे कल हम्म, इनको कुछ हो जाए मेरे युगल के लिए, तो फिर बच्चे क्या करेंगे? करेंगे कुछ, जो भी करेंगे। अब हमारा हम्म, वर्तमान अच्छा है तो भविष्य के पीछे अभी ये कुंडलियां किसी को क्यों दिखाएं? ऐसे तो नहीं कि बच्चे हाँ, बिगड़े हुए हैं, बच्चे बिगड़े तो है नहीं, हम्म, चल रहा है, ये बिजनेस है, हम्म, कभी कम कभी ज्यादा चलता है, खाली तो हम्म, बैठे नहीं है। तो बस हम्म, मतलब वो थोड़ा चिड़चिड़ा रहा था। मैंने तो कोई जवाब हम्म, नहीं दिया, बस थोड़ा एक पल हम्म, के लिए मुझे भी थोड़ा सा। फिर बाद में घर आई तो मैं इनसे कहने लगी कि कुंडली मत दिखाओ किसी को। मगर जैसे हमारी जो शॉप है ना, तो 5 भाई बैठते हैं उस पे, हाँ, तो 2 का बिजनेस अलग है, वो आके बैठते हम्म, हैं, और 3 का इकट्ठा हम्म, है ना। तो जो छोटा है हम्म, तो वो समझो कि कुछ ना ही करता है, जो छोटा है। अब उसका हम्म, तबियत बिगड़ी रहती है, तो ये कहते हैं किसके भागे घर चलता है, किसी के भागे दुकान चलता है। तो हम्म, इन्होंने उनको इकट्ठा करके रखा है, मतलब बराबर देते हैं उसको भी, जबकि है वो हम्म, एक अकेला, उसकी एक्सपायर हो गई, एक बेटा वो हम्म, भी गोद लिया हुआ है, बराबर हम्म, देते हैं उसको, बिल्कुल कोई भी कमी पैसे नहीं छोड़ते उसके लिए। कहते हैं इस बहाने हम लोग का दुकान चल रहा हो, है ना। तो हम्म, और कभी कोई नहीं आता दुकान पे, कभी कोई नहीं आता है, तो मैं कहती हूँ कि हम्म, बेटे को भी थोड़ा बिठा दो। हम्म। तो कहता मैं मना थोड़ी करता हूँ, आ जाए। तो आपका प्रश्न क्या है इसमें? मेरा प्रश्न यही है कि वो जो कह रहा था कि दिखाना में किसी को नहीं है, पर सच तो है ना ये भी। कुंडली नहीं दिखाना है, कुंडली हाँ नहीं दिखाना है। आप कह रहे हो कुंडली नहीं दिखाना, वो कहता है कि कुंडली दिखाना है, ये है ना? हाँ, देवर कह रहा है, हम लोग नहीं विश्वास करते, देवर देवर। कह रहा है। हाँ, मेरा हाँ, तो विश्वास भले उनको दिखाना है, उनको उनको दिखाना है, तो उनका भरोसा है उसके ऊपर, तो दिखाने दो। मतलब बच्चों की कुंडली दो तो मैं उनको दिखाऊं किसी को भी। आपकी आपके बच्चों की कुंडली। हाँ, वो मेरा देवर कहता है कि हमें दो तो मैं किसी को दिखाऊं। हाँ, तो वो जरूरत नहीं है, आप कह दो उनको कि हम कुंडली पे नहीं, हम अपना क्योंकि भविष्य मेरे को बनाने में बिल्कुल विश्वास विश्वास रखते नहीं हैं। होता है। आज जो मैं करूँ वही मेरा भविष्य बनने वाले हैं, बस। हाँ। और मैं इनसे भी ठीक कहती है। हूँ कभी भूल से भी देना मत, मेरे पीठ पीछे हम्म, ऐसे ही। तो कभी कहता फोटो दे दो, मैं दिखाऊं, अरे ये हम्म, सब क्या है? मैंने कहा हम्म, कि तू ये क्या कर रहा है, ये हम्म। गलत है ना। उसका बहुत विश्वास है, ये नहीं, वो तुझे भले अपनी। देखो, कोई हम
ये नहीं बोल सकते कि तुम इस पे विश्वास मत करो या उस पे विश्वास मत करो, है ना। पर हमारा विश्वास बिल्कुल पे नहीं ही है तो ना। दुनिया कायम है। कोई भी किसी पे भी विश्वास रखता है, उस विश्वास पे ही दुनिया कायम है ना, उस भरोसे पे ही उनकी दुनिया चल रही। तो वो भले ही जो जिसको जैसे करना है करने देवे, हाँ? बस ज्ञान उनको क्लियर कर, बाद में उनको उनके हाल पे छोड़ दे कि कुंडली हाँ दिखाकर मिलेगा क्या। अगर तुम्हें तुम्हारा भविष्य पता चला तो तुम क्या करोगे, क्या नहीं करने दीदी, वाले हो, देखिए बतलाओ क्या उनकी लाओ। बेटी देखिए ना, बेटी उसने शादी की, उसको माता जी पता नहीं कितनी माता जी के चक्कर में रहता है, माता जी एक दो है, तो माता जी ने कहा कि बहुत राज करेगी, और राज क्या करेगी, वो जब देखो तब हाँ, आ जाती है, अभी 3 महीने से घर तो, में ही है। तो यही 3 महीने अनुभव से बताना है ना कि कुंडली में अगर ये लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, हाँ। हाँ? ये बताना है, फिर उनको याद तो दिलाना मैंने है ये तो उसे सारी बात। कहा उसे, पर मैं ज्यादा नहीं हाँ, बोलते हम लोग, अब क्या बोले, किसी का दिल ठीक क्यों है। दुखाए हम। तो हाँ, एग्जाम्पल तो कोई बात सामने नहीं, सामने है ना। इसमें दिल दुखाने वाली बात नहीं है बहन, किसी को सही रास्ता दिखाने वाली बात, सत्य का रास्ता, ताकि वो उसी चक्कर में फंस के एक ही जगह पे रुके ना रहे, है ना। आगे बढ़ना है और अच्छे कर्म करके आगे बढ़ना है, सही रास्ता पकड़ के आगे बढ़ना है। नहीं तो हम क्या है, भूल भुलैया में वहीं पे भटकते रह जाते हैं, जो कि आज तक हम भी वही कर रहे हैं। आज जहाँ पे बाबा ने हमें उंगली दी और हम उस भूल भुलैया से बाहर निकल के आगे बढ़ने लगे, नहीं तो हम वहीं पे गोल गोल गोते खा रहे थे ना। हाँ ऐसे ही जब हमें अगर बाबा ने उंगली दे के बाहर निकाला है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम भी किसी और को उंगली दे के उनको भी बाहर निकाले। यही तो ज्ञान का रास्ता है ना, ज्ञान हमें यही सिखाता है। तो भले ही हम किसी का दिल दुखा नहीं रहे हैं, हमारे इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे भाव बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस भाव से उनको बता रहे हैं। हम गर्व करके, अब हम तो बहुत ज्ञानी है, हम तो बहुत ये है, गुरु और घमंड में हम उनको ज्ञान सिखाते हैं, तो हम खुद ही है अभी तक सुधार लाए नहीं, तो सामने वाले को हम समझा नहीं सकते, है ना। गुरु में, घमंड में, ईर्ष्या में, जलन में, अहंकार में कभी भी ज्ञान को समझाना नहीं। हर एक को मैं बात बता ली, हाँ? अगर समझाना है तो अपने अनुभव के साथ में, नम्रता के साथ में, किसी को भी ज्ञान थोपना नहीं है। हाँ, मगर नहीं राजीव बहन, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं कॉमनली ये सारी सभी को बात समझा रही हूँ। हमारा ज्ञान हमें किसी के ऊपर थोपना नहीं है, लादना नहीं है, हाँ? उनको रास्ता दिखाना है तो अपने अनुभव के साथ में दिखाना है, और उसके बदले में हमें क्या रिटर्न में मिला है उस अचीवमेंट के साथ में बताना है, हमारे में क्या बदलाव आया है। हमने भी ऐसे ही, जैसे आज वो आप कर रहे हो, वैसे हम कर्म कर कर आए हैं, जिसकी भोगना हम भोग कर भी आए हैं। क्या भोगिए वो भी बताओ, हमारा वो ब्लैक पार्ट भी बताना है और हमारा ब्राइट पार्ट भी बताना है। तभी दुनिया को यकीन होगा कि वाकई में ये हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। ये अनुभवी मूर्त है, इन्होंने इन सब रास्तों से ही गुजरे हैं। इसके लिए हमारे बुजुर्ग भी बहुत बात पहले बोलते थे, हमने यूं ही बाल सफेद नहीं किए हैं, हाँ? बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। कहने का मतलब क्या था, उन्होंने भी बहुत अनुभव किया है इन सब बातों का, तब जाके वो राय दे रहे हैं हमको, हाँ? तो ये बात बहुत इससे समझानी, कोई भी विकारी वश होकर भावनाओं से नहीं, ठीक है, कि भाई हमको बाबा मिला है तो हम ज्ञानी हो गए, हम जो बोल रहे हैं वही नहीं सत्य दीदी, है, बाकी सब झूठ है। नहीं हाँ, नहीं, ऐसा इस तो तरह ऐसा से हमें बोलते ज्ञान नहीं नहीं है। देना चाहते। पर ये कह रहे थे, नहीं कहते हैं कभी 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 मिलते हैं ठीक ना, है, तो कहते मेरे भाई की नींद या पिटाती हो, 4 बजे उठ और जाती किसी हो, के है कहते क्वेश्चन? 4 4 बजे उठ जाती हो। तो इन्होंने इस बार खुद कहा कि भले उठ जाती है, कुछ भी किसका करती माइक है। अनम्यूट है? नहीं समझ रहे दीदी, आप नहीं समझ पा रहे। मेरे यहाँ पे शायद नेटवर्क की इश्यूज है थोड़े, बारिश भी हो रही है, अच्छा एंड अच्छा, अब आवाज आ नेटवर्क रही है इश्यूज दीदी? है तो आवाज ही क्लियर नहीं है। आ रही है आवाज? हाँ जी राजीव बहन, आ रही है। हाँ, नहीं जैसे कहते हैं ना 4 4 बजे उठ जाती है तो दिन फिटता है, मेरे भावना भाई की जिसको तक बोलते हैं, तो मैं तो कुछ नहीं बोलती, फिर आज इस बार खुद कह रहे थे कि नहीं मैं इसको हाँ, मानता हूँ कि ये मतलब जो भी करते हैं ना, तो
मतलब हमारे घर में साफ लगता है कि ये ऐसा मतलब समझ में आता है कि जब तक ये है तब तक हमारे घर का बाल बांका नहीं होगा। ये मतलब ऐसे कह देखो, रहे मैं थे। वही कहती हूँ राजीव बहन, अभी आपको यकीन हुआ, मैं आप सभी को यही कहती हूँ कि हमको कोई भी सत्य बात बताने के लिए डरना नहीं है कि हम सामने वाले को तकलीफ पहुंचा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंदर हमारे समझ रहे होते हैं, अंदर मान रहे होते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो ऊपर दिखावा नहीं करते उस बात का, इसलिए क्योंकि कई वो अभी तक दुनिया के साथ चल रहे हैं, या उनको कोई डर है, या उनके खुद के हाँ, कोई अहंकारी इश्यूज है, इसलिए। नहीं तो हमें कहीं ना कहीं अपने हॉनेस्टी के ऊपर, अपने क्या बोलते हैं उसको, हॉनेस्टी को, सच्चाई के ऊपर, हमारी सच्चाई पर, हमारे ज्ञान पर, हमारे अनुभव पे सभी मानते हैं। अभी आप लोगों ने तो लाइव यहाँ पर जूम सेशन में भी देखा ना, कितने लोग ऐसे स्टार्ट में आए हैं, हाँ, और मुझे इंटरोगेट कर रहे थे, मुझे वो क्वेश्चन कर रहे थे, मगर जो सच्चाई है वो सच्चाई है, वही सामने रखनी है। वो दिल में भी कहीं ना कहीं उनको वो अनुभव हुआ होगा कि नहीं है, और आगे चल के उनके जीवन में उनको वो अनुभव होना ही होना है, और उस वक्त वो मेरे को याद जरूर करेंगी कि अरे ये एक बहन हमें बहुत समझा रही थी, हमें बहुत बता रही थी, और हमने उस वक्त नहीं सुना। तो बाबा का एक मुरली का पॉइंट इससे लगकर है, इससे मिलाकर है, वो ये है, बाबा बोलता है ना कि बाबा आया है, उसकी प्रत्यक्षता तुम्हें सभी को करनी है, कि कल को कोई आत्मा आके उल्हना न दे मुझे, हाँ, कि बाबा तू हमें पहले क्यों नहीं मिला। क्यों कहता है बाबा ये? क्योंकि बाबा ने जिस तरह से हमें तैयार किया है, तो हमारी वो कर्तव्य बन जाती है कि हम बाबा का वो नॉलेज, बाबा का वो ज्ञान, बाबा का वो मैसेज, हाँ, उन लोगों तक पहुंचाए, ताकि कल को वो आत्माएं, हाँ, मिक्सिंग पोजीशन में खड़े होकर ये ना बोले कि बाबा परमात्मा हमें तू पहले क्यों नहीं मिला। हम परमात्मा के अंश है, हाँ, हम शालिग्राम है, तो हम कर्तव्य निभाते जाए। ठीक है, जी दीदी, नेक्स्ट लोग जितने भी हाँ, परिवार में जितनी भी लेडीज है ना, वो बात को समझती हैं हाँ, सभी। वो सभी समझती है, यस चाहे बहू है, देवरानी जेठानी है, सब समझती हैं। पर वो यस, कभी कभी टोकबाजी कर देते हैं, मैं कुछ कहती नहीं हूँ। थैंक यू दीदी। कोई बात, यस। और किसी के कुछ क्वेश्चन? सब मौन धारण करके बैठते हैं, रामायण सुन लेते हैं बस हर रोज, है, एंड रात को ये बोलकर सो जाते हैं कि रामायण में सीता कौन थी एंड राम कौन था। ठीक है, चलो, मुझे एक पॉइंट याद आया, मैं वही एक्सप्लेन करती हूँ। अभी ये जैसे मैंने कहा कल, और बहुत दिनों से मैं कह रही हूँ कि कुदरत भी हमसे बात करती है। अभी तक मैं बोलती थी परमात्मा हमसे बात करता है, और हम भी परमात्मा से बात करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, है ना। और वो आप लोगों ने जब किया प्रैक्टिस, तो आप लोगों को सभी को उसका अनुभव हुआ भी है। आज आप सब लोग गर्व से कह सकते हैं कि यस, हम बाबा की बात समझते भी हैं, और बाबा की बातों को, हाँ, बाबा हमारी बात समझता भी है। भक्ति में भी हाँ, सब भगत लोग ये कहते ही है कि भगवान हमारी सुनता है। जब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है ना, तो ये बोलते हैं कि भगवान हमारी सुनता है। और भक्ति में कोई ये नहीं कहता कि हम भगवान की सुनते हैं। ये सिर्फ ज्ञान मार्ग में होता है कि हम भी भगवान को सुन सकते हैं। भगवान क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, ये हम भी समझ सकते हैं। ये सिर्फ ज्ञान मार्ग में होता है, भक्ति में नहीं। भक्ति में सिर्फ एक तरफा है, क्या भगवान हमारी सुनता है। फर्क देखो कितना है। सेम अभी आपका एक लेवल और बढ़ना है ऊपर, जिस तरह से मुझे भी बाबा ने एक लेवल बढ़ा के कुदरत से कनेक्ट करवाया। हाँ, कुदरत यानी नेचर, उनसे भी बात करना सिखाया।
और आज कुदरत के साथ कुदरत मुझे समझता है ना? और इसी वजह से मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट क्लियर भी किए हैं, जिसकी नॉलेज मुझे थी ही नहीं। हाँ, वो कुदरत ने बैठ के मुझे वो सारी नॉलेज दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक मेल और एक फीमेल बॉडी अट्रैक्शन कब होता है? हाँ, ये कहीं पे भी आप लोगों को ये नॉलेज मिलेगी नहीं कि किस तरह रिप्रोडक्शन साइकिल के वक्त ही एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी नजदीक आती है, उसके सिवाय नहीं आती। ये कुदरती नियम है। ये भी कुदरत ने ही मुझे बात समझाई थी। हाँ? ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कुदरत ने मुझे डायरेक्टली, जो कुदरती नियम भी है। हाँ? कुदरती नियम हमने 10 लिखे हुए हैं, वो भी किसने मुझे बताया? कुदरती नियम भी कुदरत ने ही बताया मुझे। ठीक है, अब मैं और भी कुदरत से बातें करती हूँ, तब जाके मुझे कुदरत ने फिर से कुदरत के साथ में कनेक्ट करके बताया। हम अभी बीच में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के बारे में हम बातें डिस्कस कर रहे थे। कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अच्छा है, या हमने नॉर्थ में सिर रख के सोना है, साउथ में नहीं, या ये वो, हमारे बहुत सारे डायरेक्शन का ऊपर से डिस्कशन हो रहा। तो ये डायरेक्शन का क्यों आया इस दुनिया में? ये सिर्फ क्या ह्यूमन बीइंग ही फॉलो करते हैं या पशु पक्षी भी फॉलो करते हैं? तो ये बात कुदरत ने ही बताई मुझे कि ये डायरेक्शन का जो इस दुनिया में आया है, हमें अगर पुस्तक में पढ़ाया जाता है, स्टडी करवाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इन डायरेक्शन के बारे में, तो ये कुदरती देन है। अब ये कुदरती देन कैसी हुई है? क्योंकि इन डायरेक्शन को फॉलो पशु पक्षी भी करते हैं। कैसे करते हैं? किसी को आइडिया? किसी ने कभी सुना हो? वो किसी ने नेचर के बारे में बहुत जाना हो, पहचाना हो, तो आप लोगों को पता हो कुछ, किसी को शेयर करना है, क्योंकि पहले अपॉर्चुनिटी आप लोगों की। नहीं सुना है दीदी। नहीं? ओम शांति दीदी। या वीना बहन? कैसे आया था पता नहीं, मेरे तो अभी हमारा गांव से यू मे हैव हर्ड बेल्लूरू करके, कोकरे बेल्लूरू। क्या क्या? ये जो कोकरे बेल्लूरू करके एक प्लेस है, हाँ हाँ उसमें वो बर्ड्स है ना, सीजन में आता है सब बर्ड्स। अब एक मास रहते हैं, किधर से किधर है, तो वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, ओनली दैट मंथ सीजन आते फिर चले जाता है। तो इतना दूर दूर से आता है, लोग तो विजिटिंग प्लेस हो गया है, इतने दूर दूर से आते हैं, पता नहीं चलता वेराइटीज ऑफ बर्ड्स। तो कैसे आते हैं, तो वाइब्रेशन, सीजन कैसे है, ये सब उनको वाइब्रेशन में चलते हैं। इवन पुराने जमानों में राज ऋषि सब लोग को ये बात ये सब नहीं था ना, तो कैसे पता चलता था? वो लोग हिमालय में रहते थे, अभी ये सीजन है ये सीजन है करके कैसे पता चलता था? उन लोग उतना शार्प था उनका माइंड वाइज, वो सीजन क्या है, सब टाइम क्या है, सब पता चलता था। तो आजकल हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा सेंसेशन ऐसा नहीं काम कर नहीं कर रहे हैं। तो बाबा इसलिए बोलते हैं कर्मेंद्रिय जी, मेरे वजह से ये बर्ड्स एनिमल्स हमारे वजह से ये चाहिए वो चाहिए, ये घर बनाना वो घर बनाना, अकाउंट बैलेंस रखना, ये सब ये नहीं है उन लोगों का। पूरा सेंसेशन काम करता है तो कैच करता है क्या है करके, तो इसलिए उन लोगों का ये सब कुछ हो रहे है। ये भी हमको भी हो जाएगा बाबा के ज्ञान समझ के, हम लोग कब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होके कर्मेंद्रिय जीत होते हैं ना अंतिम में, मे भी उस टाइम हमको भी सब कुछ पता चलेगा। ये क्या बाबा ने मुरली में बोलता है ना, वो आप दूसरों को देख के आप समझ सकते हैं उनका मन में क्या चल रहा है करके, क्योंकि उतना शार्प रहते वाइब्रेशन कैच करके सोल। अभी तक हमको देहाभिमान है, बहुत विकार भी है,
उधर ही मन चलता है, वो वाइब्रेशन कैच नहीं कर रहे हैं। ये मेरा चिंतन है अभी। यस, बहुत अच्छे से आपने जो ये कैच किया है कि कुदरत पे, जैसे आपने बर्ड्स के बारे में कहा कि यस, जैसे बर्ड्स है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने वाले बर्ड्स होते हैं, जैसे क्रेन्स है, फ्लैमिंगोज है, किंगफिशर्स है, ये सारे बर्ड्स जो होते हैं, ये माइग्रेटिंग बर्ड्स कहे जाते हैं इनको। कि वो जैसे ही सीजन चेंज होता है तो वो माइग्रेट करते हैं। अब हम तो बोलते हैं कि सिर्फ इंसान ही बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान आत्माएं जो है सिर्फ इंसान है, मगर यह कहीं न कहीं हमारा घमंड है। अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सभी को अपना अपना बुद्धिमत्ता है, समझ है। जब वो कुदरत के साथ में रहते हैं तो कुदरत को जानना, समझना, ये हर एक चींटी से लेकर, छोटे से माइक्रो कीड़ी से लेकर बड़े से बड़े पशु पक्षी को भी ये ज्ञान है। इसीलिए माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन यानी स्थलांतर, जो इंग्लिश में ही वर्ड समझते हैं उनको बता रही हूँ मैं, कि स्थलांतर बोलते हैं। तो स्थलांतर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहना। क्यों घूमते रहना है? सीजन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। जैसी जिस तरीके की ऋतु आती है, ऋतु के हिसाब से वो यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, अपना रहन सहन बदलते रहते हैं। तो किस तरह होता है, कैसे उनको समझ में आता है ये बात? ये कैसे उनको मालूम है कि हमको अभी यहाँ से इस दिशा में ही जाना है? ये दिशा कैसे उनको मालूम है? किसने उनको ये नॉलेज दी कि फ्लेमिंगोज को या इनको कि अभी यहाँ पे ठंड है तो हमको गर्मी के प्रदेश में जाना है? वहां से उड़ते उनको कैसे पता कि ये गर्मी का प्रदेश इस तरफ आने वाला है? कैसे वो अनुमान लगाते हैं? जंगल में भी जो जानवर होते हैं पानी पीने के लिए, वो किस तरह ढूंढते हुए एक्यूरेटली पानी वाली जगह पर आते हैं? कैसे उनको समझता है कि पानी, तालाब जो है वो इस जगह पर ही मिलने वाला? कैसे अनुमान आता है उनको? उनके पास क्या जीपीएस है? क्या उनके पास कोई टेक्निक है? कोई क्या इंस्ट्रूमेंट, यंत्र है? जैसे हम तो आज मोबाइल में लगा देते हैं और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। हमारी डिपेंडेंसी कितनी है देख लो। आज जो हम घमंड करते हैं, गुरूर करते हैं हमारी बुद्धिमत्ता पे, क्योंकि हमने अपनी बुद्धिमत्ता चला चला के मशीन तो बना ली और अपने आप को इतने डिपेंडेंट कर दिए कि आज हम अपनी बुद्धि चला ही नहीं रहे। सारा काम मशीन कर लेता है ना? मगर ये जानवरों को कहाँ से कैसे पता चलता है कि हमको कौन सी दिशा में जाना है? अब ये ऋतु आने वाली है, अब इस ऋतु में, इस सीजन में, अभी समर सीजन चालू हुआ है तो हमें ये काम करना है। इसके बाद में रेनी सीजन ही आने वाला है और हमें रेनी सीजन की तैयारी करनी है। कैसे पता है इनको? चींटियां तक काम करती है गर्मी के सीजन में, ताकि बारिश के सीजन में उन्हें पता है कि उनको खाने को नहीं मिल सकता, वो बाहर नहीं जा सकती, तो ऐसे सेफ जगह पे उनको घर बनाना है और सारा सामान 4 महीने की चीजें रख देनी है। कैसे पता है स्क्विरल्स को कि विंटर में बर्फबारी हो जाएगी तो हमको कोई भी खाने का फल नहीं मिलने वाला, तो हमको रेनी सीजन में या समर सीजन में उनको जमा करके जमीन में अंदर जमा करके रखना है, ताकि हम अंदर बैठ के आराम से खा सकते हैं ऐसे इमरजेंसी के वक्त। कैसे पता है बैर, अस्वल को कि उनको बारिश के सीजन में बहुत ज्यादा खाना खा लेना है, इतना ज्यादा खाना खाना है कि वो खा के मोटे हो जाते हैं, और ठंड के समय में जब वहां पे बर्फबारी होती है, पूरी बर्फ से कवर हो जाता है पूरा जमीन, तब कुछ भी नहीं मिलता है उनको। तब वो उस 2 महीना 3 महीना हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। हाइबरनेशन मोड मतलब सोने की मोड में। वो 3-3 महीने तक सोते रहते हैं, आराम करते हैं, और जो वो उन्होंने खा के मोटे हो गए हैं वही उनका शरीर वो 3 महीने तक पचाते रहता है।
उस सीन में ना वो उसी पे जीवन जग रहे होते हैं। कैसे उनको कंट्रोल करते हैं वो अपनी भूख को, कैसे कंट्रोल करते हैं वो अपनी प्यास को, कैसे रेगिस्तान की जगह पर ऊंटों को पता है कि कहाँ पे उनको पानी मिलने वाला है और कितने समय के बाद में उनको वो पानी मिलेगा। कैसे उन्होंने उनके शरीर को एडेप्ट कर लिया है उस पानी को पीकर कि भाई अभी हमको 15 से 20 दिन पानी पीने की जरूरत नहीं है, और किस तरह से वो पानी को ढूंढ के लेकर आते हैं। क्या उनके पास कौन सी ऐसी टेक्निक है? हाँ, अगर देखोगे हर पशु पक्षी को, कीड़ों को, अगर अभी आप देखो बहुत बार हमारे वो लोकस्ट पता है क्या बोलते हैं लोकस्ट को, जो हमारे पूरी फसल खा जाते हैं। हाँ? उनको कैसे पता कि अभी यहाँ पे फसल पक गई है और हमें पूरा झुंड, पूरा स्वाम का स्वाम बोलते हैं झुंड, अभी इस दिशा में जाना है, यहाँ पे हमें खाना मिलने वाला है। वो इतने से कीटाणु है, उनको भी पता है। बटरफ्लाई के स्वाम, अभी हमारे यहाँ पे एक स्वाम आया था, वो हेलीकॉप्टर बोलते हैं ना, जैसे हेलीकॉप्टर की तरह वो दिखते हैं। उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, इंग्लिश में हम लोग हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं। पूरा अभी पुणे में उसका स्वाम आया हुआ था, पूरा 2-3 दिन तक सब लोग परेशान हो गए थे, घर के अंदर भी घुस रहे थे, पता नहीं कहाँ से। है? उसी तरह मौत के भी आते हैं, पूरा स्वाम घूमता है। सोचो कि इतने ये कीटाणु को कैसे उनको पता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाना है हमें, और यहाँ पे हमको ये चीज मिलेगी। हाँ? वो अपने साथ में कुछ भी बांध के, हाँ, हम जैसे ट्रैवलिंग को निकलते हैं, इतनी सारी चीजें उपलब्ध है बाहर, फिर भी हम अपना खाना पैक वैक करके सारा सामान लेकर बोर या बिस्तर अपना वजन उठा के ट्रैवल करते हैं। हाँ? इतना भरोसा भी नहीं है। और किस तरह इन पशु पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को, सबको कुदरत पे इतना भरोसा है कि हम तो भूखे नहीं मरेंगे। ऐसी कौन सी उनमें इतनी शक्ति है जो आज हमने वो शक्तियों को खो दिया है? क्या कभी ये क्वेश्चन किया है आप लोगों ने अपने आप से? भावना बहन, आपका हाथ ऊपर था, मेरा वो लाइन कंप्लीट करना था इसलिए नहीं पूछा। नहीं श्योर, आपने बहुत सारे पॉइंट्स कवर